थाना अरौला क्षेत्र में भरत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड के एजेंट के साथ लूट की घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और लूट के 50,000 रुपए, बायोमेट्रिक मोबाइल फोन लूट के और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दिनांक 19/12/2023 को वादी रणधीर कुमार पुत्र बेचन राम, ग्राम रामपुर जीवन, थाना जंगीपुर, जनपद गाजीपुर द्वारा सूचना दिया गया कि मैं शाम को भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड इंडसेन बैंक की वसूली का 1,05,121 रुपया, एक टैब, एक बायोमेट्रिक लेकर आ रहा था कि रास्ते में ग्राम तकिया रोड पर 3 अज्ञात व्यक्तियों ने अरहर के खेत से निकलकर मुझे रोका और मेरे पास से भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड इंडसेन बैंक की वसूली का 1,05,121 रुपया, एक टैब, एक बायोमेट्रिक आई कार्ड और गाड़ी के कागजात लूट कर भाग गए, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 431/2023 धारा 392 भारतीय दंड विधान पंजीकृत कर विवेचना वरिष्ठ उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह के द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 23/12/2023 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे और उप निरीक्षक विजयी मैं हमरा द्वारा गौरी पुलिया पर मौजूद थे कि वरिष्ठ उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह ने जरिए दूरभाष अवगत कराया कि उप निरीक्षक राकेश तिवारी मैं हमरा के साथ शाहपुर में मौजूद थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिल से 4 व्यक्ति बूढ़नपुर की ओर से आ रहे हैं जो किसी घटना को कारित करने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग प्रारंभ की गई कि थोड़ी ही देर में 2 मोटरसाइकिल से 4 व्यक्ति बूढ़नपुर की ओर से शाहपुर बाजार की ओर आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस वालों को धक्का देकर वहां से गौरी पुलिया की तरफ भागने लगे। वरिष्ठ उप निरीक्षक पवन कुमार की इस सूचना पर थानाध्यक्ष अहरौला मैं हमरा गौरी पुलिया से शाहपुर की ओर निकले। रास्ते में बरईपुर तिराहे के पास 2 मोटरसाइकिल से 4 व्यक्ति भाग रहे थे, जिन्हें थानाध्यक्ष अहरौला द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति बहुत ही तेजी से मोटरसाइकिल लेकर भाग गए और दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो अपने को पुलिस बल से घिरा देखकर मोटरसाइकिल मोड़कर बरईपुर गांव की ओर भागने का प्रयास किए, लेकिन बरईपुर तिराहे पर मोटरसाइकिल असंतुलित होकर फिसल गई और दोनों अभियुक्त मोटरसाइकिल सहित गिर पड़े। पुलिस बल ने अभियुक्तों को घेर कर पकड़ने का प्रयास किया तो अपने आप को पुलिस से घिरता देखकर एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था थानाध्यक्ष अहरौला को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से 1 राउंड फायर किया, जिसमें थानाध्यक्ष अहरौला बाल बचे। पुलिस बल द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए पर्याप्त चेतावनी के बावजूद दूसरे बदमाश जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसने जान से मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल ने आत्मरक्षार्थ 1 राउंड नियंत्रित फायरिंग किया, जिसमें एक अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी और अभियुक्त गिर पड़ा। घायल अभियुक्त की पहचान शैलेश यादव पुत्र राज बहादुर यादव, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी तरकुलहा, थाना अरौला, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई, जिसमें उपचार के लिए CHC अरौला रवाना किया गया। दूसरे बदमाश हरिश्चंद्र यादव पुत्र रामजीत यादव, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी तरकुलहा, थाना अरौला, जनपद आजमगढ़ को मौके से समय करीब 10:30 पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त शैलेश के कब्जे से 1 तमंचा, 1 खोखा और 1 जिंदा कारतूस 315 बोर, लूट के 18,000 रुपए, 1 मोबाइल। अभियुक्त हरिश्चंद्र के कब्जे से 1 तमंचा, 1 खोखा और 1 जिंदा कारतूस 315 बोर, 32,000 रुपया और बैग में बायोमेट्रिक्स बरामद हुआ। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अहरौला पर मुकदमा अपराध संख्या 443/23 धारा 307 भारतीय दंड विधान और 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि भारत फाइनेंस कंपनी का एजेंट हमारे गाँव में पैसा लेने देने का कार्य करता था। दिनांक 18/12/2023 को हमारे गाँव में पैसा लेने आया था। हम लोग अपने साथी अवधेश यादव तूफानी पुत्र हरिवंश यादव, निवासी तरकुलहा, थाना अरौला, जनपद आजमगढ़ और चंद्रेश यादव उर्फ सोलू पुत्र शीतला प्रसाद यादव, निवासी तरकुलहा, थाना अरौला, जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर एजेंट को लूटने का प्लान बनाया और तकिया गांव के पास एक खेत में एजेंट का इंतजार करने लगे। जब एजेंट तरकुलहा गांव से पैसा एकत्र करके तकिया गुलाम अली शाह गांव की तरफ से तकिया गांव पहुंचा तो हम लोगों ने खेत से निकलकर उसको रोका और उसे तमंचा सटाकर उसके पास बैग में रखा 1,05,121 रुपया, 1 टैब, 1 बायोमेट्रिक, 2 मोबाइल और मोटरसाइकिल के कागजात लूट कर 2 मोटरसाइकिलों से भाग गए।
पुलिस ने बताया कि फरार अभियुक्तों में अवधेश यादव उर्फ तूफानी यादव पुत्र हरिवंश और चंद्रेश यादव उर्फ शोलू पुत्र शीतला प्रसाद यादव निवासी तरकुलहा थाना अरौला जनपद आजमगढ़ हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष अरौला सुनील कुमार दुबे, वरिष्ठ उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह, उप निरीक्षक विजयी, उप निरीक्षक राकेश तिवारी, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल विमलेश तिवारी, कांस्टेबल प्रमोद यादव, कांस्टेबल लालजी यादव, कांस्टेबल सुनील कुमार, कांस्टेबल नीरज गौड़, कांस्टेबल आलोक यादव, कांस्टेबल ब्रिजभान यादव, कांस्टेबल संजीव कुमार यादव, कांस्टेबल विशाल सोनकर, कांस्टेबल आदर्श शाह और महिला कांस्टेबल वंदना सिंह, कांस्टेबल चालक राजेश कुमार वर्मा थाना अरौला जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। दूसरी ओर आज थानाध्यक्ष सविंद्र राय और उप निरीक्षक हिरेंद्र प्रताप सिंह महवरा को बढ़िया बाजार क्षेत्र भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति थाना अरौला की तरफ से गौरी नहर की पटरी से होते हुए अतरौलिया की तरफ भागे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष अतरौलिया महमरा मदिया पार्क प्रस्थान किए थे कि बांसेपुर डडवा तिराहे के कुछ पहले मोटरसाइकिल से तेज रफ्तार से आती हुई दिखाई देने पर तिराहे के पास रुकने के लिए इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल चालक पुलिस बल को देखकर मोटरसाइकिल घुमाकर भागना चाहा। मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल कर गिर गई। मोटरसाइकिल चालक और पीछे बैठा व्यक्ति उठकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त चंद्रेश यादव उर्फ सोलू पुत्र शीतला प्रसाद यादव निवासी तरकुलहा थाना अरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगी और अभियुक्त अवधेश यादव उर्फ तूफानी पुत्र हरिवंश यादव निवासी तरकुलहा थाना अरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष के बाएं पैर में गोली लगी। दोनों को करीब 12:22 पर गिरफ्तार करके प्राथमिक इलाज के लिए CHC अतरौलिया भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त चंद्रेश यादव उर्फ सोलू पुत्र शीतला के पास से एक तमंचा, 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 18,000 रुपया और वादी का आई कार्ड लूट का तथा अभियुक्त अवधेश के पास से तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 12,000 रुपया नकद और मोबाइल फोन बरामद हुआ तथा अभियुक्त के मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना अतरौलिया पर मुकदमा अपराध संख्या 422/23 धारा 307 भारतीय दंड विधान और 3/25 और 27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार घायल गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों ने थाना अरौला क्षेत्र में लूट की घटना कारित किया था, जिसमें थाना अरौला क्षेत्र में हमारे 2 साथी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गए हैं। हम लोग मौके से भाग गए थे। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष सविंद्र राय थाना अतरौलिया, उप निरीक्षक हिरेंद्र प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार यादव, कांस्टेबल दीपक यादव, कांस्टेबल जय राय, कांस्टेबल दीपक कुमार, कांस्टेबल दिवाकर यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। बीती रात पुलिस व बदमाशों के बीच में अरौला व अतरौलिया थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है व एक अन्य बदमाश की गिरफ्तारी करी गई है। इन बदमाशों से 80,000 रुपये, एक बायोमेट्रिक, मोबाइल फोन व 4 तमंचे व कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। दिनांक 19 तारीख को मुकदमा अपराध संख्या 431/23 धारा 392 का अरौला थाना क्षेत्र में पंजीकृत किया गया था, जिसमें 1,05,000 रुपये व बायोमेट्रिक लूट किए जाने की सूचना दर्ज की गई थी। अरौला थाना क्षेत्र में बसेपुर तिराहे पर ये मुठभेड़ हुई है और अतरौलिया थाना क्षेत्र में बांसपुर डडवा के पास ये मुठभेड़ हुई है। शीघ्र ही इन अपराधियों को रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा व इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।